हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज में मेरे ओवरऑल मार्क्स आए हैं 15 के लगभग, बट 4-4-4 नहीं आए हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं तो मैंने बहुत जगह देखा था कि शायद 4-4-4 चाहिए। बहुत लोग ये बता रहे हैं कि एग्रीगेट चाहिए 12 आउट ऑफ 30 एंड सो मतलब यही प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लैंग्वेज का क्या है। और मैंने 6 क्वेश्चन वैसे अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में, लेकिन उसमें से 4 सही हैं एंड 2 गलत हो गए हैं। सो ठीक है, इंग्लिश का ये पोर्शन है। और बाकी हिंदी में भी ठीक था पेपर। हिंदी के तो मैंने लगभग 6-6 अटेम्प्ट किए, 6-6 7-7 अटेम्प्ट कर दिए हैं, वो सारे मेरे सही हैं। और जीएस का है जैसा, जीएस भी ठीक था। वैसे मैंने सोचा था कि 4 से 5 क्वेश्चन तो मैं कर लूँगी। मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं जीएस में, और बहुत ज़्यादा नोट वो नहीं किया कि बहुत ज़्यादा करूँगी, नहीं करना ही है सब। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन शायद गलत बता रहे हैं यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब पे वो लोग सही बता रहे होंगे, शायद मेरा गलत है। A+F मैंने किया है, वो जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है। और उसका मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, देन मैंने A+F कर दिया था। और रीजनिंग ठीक था, 13-14 क्वेश्चन तो उसमें भी हैं। एंड आईसीटी भी अच्छा था। मेरा आईसीटी पर्सनली बहुत अच्छा नहीं, मतलब मुझे आता नहीं है आईसीटी, ऐसे ही तो बहुत अच्छा तो नहीं है। और उसके बाद फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, बट ठीक है, अब सही गया है, आईसीटी का भी सही गया है। और मार्क्स मेरे 13 आ जाने चाहिए उसमें। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का है तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी अच्छा हुआ है पेपर। मेरा 25 मार्क्स आ रहे हैं कोचिंग से मिलाने पे। एंड ठीक था। बाकी थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो आ ही गया था कि ज़्यादा ही आ गया था। वैसे मैंने टेस्ट प्रैक्टिस इतना स्टेटमेंट वालों का नहीं किया था, बट ओवरऑल पेपर सही हुआ है। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे इसमें 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे इसमें, जैसे कि 28 अटेम्प्ट करे थे, इसमें से कि मेरे 2 गलत थे, तो लगभग 24-25 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। एक तो वो ओपन बुक वाला गलत हो गया था कि, अच्छा नहीं, वो एनईपी में था टीचिंग एप्टीट्यूड का। और डोमेन वाले में भी क्वेश्चन ठीक थे, सही थे। डोमेन में बस शॉकिंग ये था कि सबके लिए पेपर सेम हो गया था। मुझे लगा था कि शायद डोमेन में ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन कुछ तो होंगे और या फिर मैथ की पेडागोजी वगैरह होगी, बट ऐसा नहीं था, सबके लिए पेपर सेम ही हो गया था। और इसमें मेरे क्वेश्चन तो गलत हो गया है, मेरा सबसे पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो गया है कि एनईपी में जो ओपन बुक एग्जाम है, एक्चुअली मैंने देखा नहीं कि उसमें सेकेंडरी लेवल का उन्होंने पूछा हुआ है कि किस में हुआ है, और मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों के लिए हुआ है, तो मुझे लगा कि उनका क्षमता विकास एंड ऑल दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन वो गलत हो गया है। और इसमें डोमेन वाले में मैंने किए थे 29 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से कि मेरे 2 गलत हैं, 3 गलत हैं एक्चुअली। 1-2 क्वेश्चन में डाउट है, 3 क्वेश्चन गलत है मेरे, तो 24-25 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स बन रहे हैं इसमें। सो मैंने पूरा 100% नहीं मान के चला है कि चलो पूरा 100% मान के चलती हूँ, क्योंकि वो फिर आपका आंसर ही आता है, फिर वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, तो इसी वजह से। और बाकी बाकी पेपर सही था सब कुछ। लैंग्वेज का मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ शेयर करिएगा। और लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न का ये था ना कि यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है कि ये 40% उन्होंने हिंदी में तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक में न्यूनतम चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्रत्येक में न्यूनतम चाहिए, एंड इंग्लिश के साइड में उन्होंने लिखा है कि एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। अब वो पूरा ये डाउट क्रिएट कर दे रहा है। वैसे नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है कि एग्रीगेट ही होना चाहिए, लेकिन अब वो उन्होंने हिंदी में जो भी लिखा है उस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न मन में हो गया है कि पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि 4-4-4 का चाहिए। एंड मैंने पूरा 12 तो आ ही रहे हैं पूरे, लेकिन 4-4-4 सेक्शन वाइज तो नहीं आएंगे। सो ठीक है, अब जो भी है पेपर तो सही हुआ है। एंड ऐसे मैंने मार्क्स ऐड किए थे तो 70+ बन रहे हैं। 70+ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक एक पूरा मार्क्स नहीं ऐड कर रही हूँ, वैसे 74 के अकॉर्डिंग बन रहे हैं अप्रॉक्स। लेकिन वैसे मैं ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि सीटेट वगैरह में भी ऐसा होता है कि आप पेडागोजी सब्जेक्ट है तो आप मानते कुछ और हैं, ये वाले कोचिंग वाले कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है कि क्या पता सीबीएसई की आंसर किया है तो कुछ और ही आए उसमें। तो अप्रॉक्स मान के चलते हैं, तो अप्रॉक्स में मैंने 40% का जो भी इसका है वो अगर हटा दें, देन
उसके बाद 70 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स बन रहे हैं, 72 के अबव भी बन रहे हैं। तो अभी कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। शायद पेपर ईजी रहा होगा, पेडागोजी है तो हो सकता है ईजी रहा होगा, और अभी कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे मार्क्स ऐसे बन रहे हैं अभी। तो इतना छोड़ा ना कि मिनिमम इतने तो आने हैं, एंड बाकी फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं आंसर की में। सो अभी मैं पॉजिटिव रह के चल रही हूँ कि ठीक है, यही समझ के चलते हैं कि कोई बात नहीं, 12 आउट ऑफ 30 ही चाहिए, सेक्शन वाइज 4 एंड 4 नहीं चाहिए। तो अभी तो मैं यही मान के चल रही हूँ, और बस यही है। लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू हो गया है। इशू क्या हुआ है मुझे नहीं पता है, बाकी कन्फ्यूजन मुझे इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि दोनों नोटिफिकेशन मैंने फिर डाउनलोड किया कि 2023 वाला भी और 25 वाला भी, दोनों में वैसे लिखा हुआ है, इसमें एग्रीगेट लिखा हुआ और उसमें ईच ऑफ देम लिखा हुआ था। बट हिंदी वाला जो भी इसने दिया है ना, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। बट ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय फॉर टुडे। और नेक्स्ट एग्ज़ाम वैसे मेरा हॉस्टल वार्डन का है, उसके लिए देखती हूँ कि मैं देने जाऊँगी कि नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।